सबके बीच में जुड़ चुके हैं हर्ष हमारे साथ। और जब बाजार तेज हो तब निगाहें जाती हैं विदेशी निवेशकों की तरफ, वो क्या कर रहे हैं, वहाँ पे क्या, वो किन शेयरों पे भरोसा हटा रहे हैं। ऐसा ही कुछ इंटरेस्टिंग डेटा लेकर के हर्ष हमारे साथ जुड़े हैं और उसका एनालिसिस हमारे रचित जी और मधु जी से करवाएंगे हम। लेकिन पहले जरा उस डेटा को समझते हैं। हर्ष बताइए। तो आप ये देखिए, भले ही बाजार एक रफ्तार में बढ़ता हुआ दिख रहा हो, लेकिन एफआईज जो है अभी भी उदासीन है भारतीय शेयर बाजारों की तरफ। लेकिन अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो यहाँ पर एक अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 2022 से लेके अब तक अगर आप देखें तो करीब करीब 10 लाख करोड़ की बिकवाली एफआईज कर चुके हैं। लेकिन अब क्वार्टर के हिसाब से अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो कुछ बदलाव जरूर देखने को मिलेंगे। सबसे पहले जो बात करते हैं यहाँ पे सम्मान कैपिटल, जिसको इंडिया बुल्स के नाम से जाना जाता था। आप ये समझिए कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में हम सब जानते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी हो या हाउस हो, उसके अगेंस्ट जो है वो कंपनी लोन देती है। हाल ही में एक और बड़ी खबर आई थी यहाँ पर, जो कि IHC से थी, जो कि अबू धाबी का जो बड़ा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होल्डिंग फर्म थी, उसने प्रमोटर के तौर पे कंपनी के तौर पे उभरती हुई दिखी। करीब 41% के आसपास की हिस्सेदारी देखने को मिली। अब अगर आप Q3 पे जाएं यहाँ पर, तो जो होल्डिंग थी सम्मान कैपिटल में एफआईज की, वो 24.94% थी। वहाँ से ये बड़ी Q4 में आके देखिए 46% पहुँच गई यहाँ पर। इस हिसाब से आप ये देखिए 21% का साफ तौर पे जंप यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पे पहला स्टॉक है, 5 स्टॉक्स हैं, एक एक करके हम लोग यहाँ पे आप बोलेंगे तो इसको डिस्कस वैसे कर लेंगे, एक ही बार में कर लेंगे जैसा। चलिए ठीक है, सम्मान कैपिटल पहले डिस्कस कर लेते हैं। रशीद सर से शुरू करते हैं। सर, सम्मान को सम्मान देना पसंद करेंगे क्या आप? क्या व्यू है आपका? क्योंकि 2 तिमाही के बीच में एफआईएस की तरफ से स्टेक में काफ़ी अच्छा खासा परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका व्यू क्या है? सर देखिए, सम्मान में एक और सम्माननीय बात है कि ये कंटिन्यूसली बैंड में रहता है। मतलब कुछ बैंड में हो नहीं हो, सम्मान कैपिटल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और इसमें एक रेंज है सर, जैसे अडानी पावर के लिए मैं आपको बोलता था ना 156 के ऊपर परफॉर्म करेगा, वैसे ही सम्मान के लिए मैं आपको बोलूंगा इसमें 158 पे एक मेजर सप्लाई है। जब तक उसको क्रॉस नहीं करता तब तक सम्मान देना थोड़ा मुश्किल है। 158 के ऊपर ये आपको अच्छी सम्माननीय पोजीशन पे जाता हुआ देखने को मिल सकता है 188 190 तक। दो कंपनी बहुत हद तक रिवैम्प हो चुकी है और सारी चीजें हैं इसमें। अगर पोजीशन बनाना भी चाहे इन लेवल्स पे तो एक सेंस ऑफ कंफर्ट प्रिवेल करता है और 138 136 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन भी बनाई जा सकती है। चलिए, ये बात यहाँ पर सम्मान कैपिटल पे निकल करके आई है। हेडर बड़ा अच्छा दिया है हर्ष ने। इन शेयरों पर एफआईएस लट्टू, वाह बहुत शानदार। चलिए अगली कंपनी जो है लेकर के आते हैं और हर्ष के पास बताइए। हर्ष, अगली कंपनी कौन सी है? सम्मान के बारे में एक और सम्मान बता दूं सर मैं कि अगर आप 3 साल के रिटर्न देखें तो इसने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया। निफ्टी अराउंड 23-24% के आसपास है, जबकि इसने 50% के आसपास के रिटर्न, जो उससे ज़्यादा के रिटर्न दिए। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे सेंसिस, जो अगली यहाँ पे कंपनी टेक जो है, यहाँ पर इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे दर्शकों को बता दें कि एआई से जुड़ा जो इसका बिजनेस मॉडल है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करती है कंपनी। और यहाँ पर जो है डुअल कई तरीके के, यहाँ पे आप ये समझिए कि जो बिजली से जुड़े जो तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं उस पर भी जुड़ी हुई है कंपनी। और इनका एक खास सॉफ्टवेयर है जिसकी बिक्री काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो Q3 में करीब 4.33% हिस्सेदारी थी एफआईएस की। Q4 आते आते 10.06% हो गई, यानी कि अगर आप देखें तो 5.73% जो है, करीब 5% 6% के आसपास जो है एफआईएस जो है इसके ऊपर जो स्टेक है वो बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। 4.25 से सीधे 10% के आसपास। मोदी सर देखिए जरा चार्ट्स क्या कह रहे हैं, और यहाँ पर जो 5.6% के आसपास की हिस्सेदारी बढ़ाई है उसका असर शेयर प्राइस पे कुछ देखने को मिल रहा है, और आपका एनालिसिस क्या कहता है इस पर? देखिए 0.6% की हिस्सेदारी बढ़ाई है और स्टॉक में आज 6% की तेजी देखने को मिल रही है। स्टिल बाइस बड़ा पॉजिटिव है और स्टॉक में हम 1160 तक के अपसाइड मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जिस तरह के ब्रेकआउट आज के सेशन में हुए, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के ब्रेकआउट है। सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ये काउंटर सस्टेन कर रहा है। इनफैक्ट लास्ट 4-5 सेशन से अनसर्टेनिटी होने के बावजूद भी स्टॉक में तेजी बन रही है। बढ़िया वॉल्यूम के साथ बहेंगे। 1150 1170 तक के अपसाइड मूव सिनेसिस टैग दिखा सकता है। बाय एंड होल्ड करने की सलाह। स्टॉप लॉस रहेगा 1030 का। जी चलिए, इस बीच जो है अगली टिप्पणी लेते हैं। अगले जो है हमारे साथ हर्ष लगातार बने हुए। हर्ष, तीसरी कंपनी बताइए। जी, पीसी ज्वेलर्स यहाँ पर, और हम सब इसके बिजनेस मॉडल को जानते हो। यहाँ पे लगातार कंपनी जो है अपने कर्ज को कम करने की कोशिश कर रही है, रिवैम्प करने की कोशिश कर रही है यहाँ पर। और आप पिछले कुछ दिनों में देखें तो जो यहाँ पर इस सेक्टर से जुड़े स्टॉक्स से एक अच्छी तेज़ी बनती हुई दिखी है।
क्वार्टर 3 में आप देखिए 6.31% हिस्सेदारी थी। क्वार्टर 4 के अंदर 3 महीने के अंदर यहाँ पे अगर आप देखें तो करीब 9.61% हिस्सेदारी पहुंच गई, यानी कि करीब करीब 3.3% की जो है वो हिस्सेदारी बढ़ती हुई एफआईएस की तरफ से देखने को मिल रही है। रचित सर, क्या व्यू सर आपका पीसी ज्वेलर्स पे? बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज में रहा, विवादों में रहा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज रहे, अब इतना पिटने के बाद क्या मतलब कोई भरोसा किया जा सकता है, खासतौर से तब जबकि गोल्ड की कीमतें भी थोड़ी हल्की हो रही हैं? जी सर, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट है, मतलब जैसे कंपनी के मैनेजमेंट को लेके इश्यूज आ जाते हैं। जैसे ओला के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ, अग्रवाल साहब मुझे किसी दिन उठा के ले जाएंगे, जो मैं कमेंट्री करता हूँ उनके लिए। तो वैसे ही सर, मेरे को ना बहुत ज्यादा ये कल्याण ज्वेल्स और पीसी ज्वेल्स के मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आता। और कुछ कुछ सर चैनल चेक भी किए इनके बिजनेस को लेके, बहुत क्लियर केस ग्रोथ ओरिएंटेड बिजनेस अप्रोच मैं देख नहीं पाता हूँ इनकी। ठीक है, एफआईएस ने अपना स्टेक बढ़ा लिया होगा, बट हम दूरी बना के रखना चाहें। ठीक है सर, दूरी बना करके रखेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन अगली कंपनी के लिए चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष, अगली कंपनी कौन सी है? जी, अगली कंपनी की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। स्वान डिफेंस की बात करते हैं यहाँ पे। और हम लोग सब जानते हैं इस कंपनी का एक तौर पे जो नाम था यहाँ पे, रिलायंस नेवल के नाम से जानी जाती थी ये कंपनी। और आप ये देखिए इसके अगर आप बिजनेस मॉडल को देखें तो बेसिकली जहाज़ों को बनाना, मैन्युफैक्चरिंग करना, उसको रिपेयर करना, जो ऑफशोर रिगिंग होती है वो भी इस कंपनी के बिजनेस में जो है वो शामिल है यहाँ पर। क्वार्टर 3 के हिसाब से अगर आप देखें तो बहुत हिस्सेदारी दे रही थी, बहुत ही ना के बराबर थी, 0.01%। क्वार्टर 4 आते आते 0.60% हो गई। ऐड अगर आप देखें टोटल कितना हुआ तो 0.6% के आसपास जो है वो हिस्सेदारी बढ़ती हुई दिख रही है। स्वान डिफेंस, मोदी जी देखिए जरा, काफ़ी लोगों की क्वेरीज रहती हैं इसको लेकर के, मतलब कई सारे लोगों के सवाल रहते हैं। अभी 1800 के आसपास है, 1823 के आसपास, 2.5% की मजबूती। अभी कुछ ठीक लग रहा है या अवॉइड लिस्ट में है आपकी? नहीं, यहाँ पर ठीक लग रहा है और 1750 के स्टॉप लॉस से होल्ड करके चल सकते हैं, नया बाय नहीं करेंगे। और बाउंस बैक आ सकता है क्योंकि स्टॉक में सर्किट बहुत लगते हैं, या तो ये अपर सर्किट लगाता है या लोअर सर्किट लगाता है। तो इसलिए अब जिन्होंने पहले से ले रखा है तो उनके लिए 1750 का स्टॉप लॉस है, नया बाय मत कीजिए। बाउंस बैक आ सकता है, 2050 और 2100 तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है, होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 1750 का। ठीक, लास्ट कंपनी और साथ ही साथ रजित सर आपका डिस्क्लोजर भी लेना चाहेंगे। बताइए हर्ष, अगली कंपनी कौन सी होगी? जी, शारदा क्रॉप केमिकल की हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे। आखिरी स्टॉक है इस लिस्ट में यहाँ पर। और आप ये देखिए एग्रो केमिकल सेक्टर से जुड़ा हुआ है यहाँ पे। और कंपनी का जो काम है बेसिकली रिसर्च करना, R&D को, और तमाम तरह की जो चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं यहाँ पे। क्वार्टर 3 में अगर आप देखें तो 4.2% हिस्सेदारी थी, क्वार्टर 4 आते थे 4.6% हिस्सेदारी हो गई। अगर आप टोटल देखें तो एक स्लाइटली सा जो है यहाँ पे स्टेक बढ़ता हुआ दिख रहा है, 0.4% के आसपास का। शारदा क्रॉप कैम, अगर सर आप ट्रैक करते हो रजित सर तो आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। 0.4% हिस्सेदारी एफआईएस की तरफ से बढ़ाई गई है। क्या रिटेलर्स को भी अपनी कुछ हिस्सेदारी रखनी चाहिए यहाँ पे या नहीं? सर वो बोल तो बहुत शानदार रहे, आवाज नहीं आ रही सर आपकी। माफी चाहूंगा सर। ये रबर बेल्ट, शीट डाइज और ये सब चीजें बनाने में इनका पूरा का पूरा काम है। अच्छा लोअर लेवल पे आया है। और अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक को हम देखें, पीयर कंपैरिजन करें, तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन कंफर्ट भी देखने को मिल रहा है। डेफिनेटली इस पर्टिकुलर स्टॉक में हम जरूर एफआईएस के साथ जाने की सोच सकते हैं। जिस तरीके से पोजीशनड है, नियर टर्म में बहुत कंफर्टेबली आपको 1190 1250 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। अगर हर्ष बाबू की इस रिपोर्ट के बाद आप पोजीशन बनाना चाह रहे हैं तो 990 रुपए के क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बना सकते हैं। चलिए ठीक, डिस्क्लोजर सर आपकी तरफ से। सर, जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पर डिस्कस किए हैं, मेरी पर्सनल पोजीशन, मेरी फैमिली पोजीशन, क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पर डिस्कस किए हैं वो कंपनीज, उनके प्रमोटर और ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट और डूइंग एनी ट्रेड इन एनी स्क्रिप्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन योर चैनल। सर, फ्राइडे को आई विल बी बैक, टाई का कलर चूज करके वाह, अभी एक की टिप्पणी आई भी थी, कह रहे हैं कि इस बार जो है शर्ट ही लाल पहन के आइएगा। माहौल मतलब ज्यादा आपको जरूरत है थोड़ा सा तो सर भूल भुलैया का छोटा पंडित बन के आ जाऊंगा। बहुत शानदार, बहुत शानदार। उम्मीद करते हैं प्रकोप से बचे रहें सब लोग। आज ये जो मंत्र वंत्र फूक के आते हैं इसीलिए जाना पड़ा मुझे भाई मुंबई। बात आप सही कह रहे हैं। ओहो, बहुत शानदार। थैंक यू सर, थैंक यू हर्ष।
आज की चर्चा में जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी अच्छी बातें करने के लिए।